हे एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर आईटीएंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जैम 2028 प्रिपरेशन की। अगर आप 2027 में भी हो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी द 3 ईयर मैप कि आप कैसे अपनी स्टडीज को मैन्यूवर कर सकते हो टुवर्ड्स दी और आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। In case you're new to channel, hi, I'm Devanshu Darshana, a former IIT Bombay student, and currently I'm pursuing my research here at IIT Roorkee. So I started this channel 1 year ago to help you guys ace this exam and to help you guys in your PhD preparation. So if you think this channel is relevant, so do subscribe. तो जब हम आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपके पास यूजुअली 4 सब्जेक्ट होते हैं, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि अगर आपको 2026 का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैं एक्चुअली इस वीडियो में वो सारी बातें नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिपीटेटिव। तो आप क्या कर सकते हो, आप वो 2026 वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि एसेंशियली ये होता है कि बच्चे इस चीज़ में डर जाते हैं कि सर सिलेबस चेंज हो गया है तो मतलब क्या क्वेश्चन भी चेंज हो जाएंगे, ऑल ऑफ दैट थिंग। एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि अगर जो एक सेल है ना वो सेल ही रहने वाला है, उसमें कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाला है। अगर मैथ्स में तुम्हें ABCD मतलब मैथ्स में तो ABCD मतलब होती है, अगर मैथ्स में तुम्हें 1 2 3 4 5 6 पढ़ा रहे हैं वो हमेशा फंडामेंटल रहेगा। अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा रही है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा फंडामेंटल रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें चेंज नहीं होती है। एट द एंड तुम्हें टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा लेकिन टॉपिक वही होगा। अब आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है? क्वेश्चन का पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन एसेंशियली सेम ही रहेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में डालनी पड़ेगी कि हाँ, जो भी क्वेश्चन आ रहा है या जो भी सिलेबस चेंज हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट टुवर्ड्स योर आईआईटी जैम, ठीक है? डज नॉट मैटर सिलेबस आज चेंज हो रहा हो, सिलेबस कल को चेंज हो रहा हो, सिलेबस 3 साल बाद चेंज हो। बायोलॉजी रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स रहेगी एंड मैथ्स जो है वो मैथ्स ही रहेगी। आपको जो ध्यान देना है, आपको अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है। इस टाइम पे अभी आपको पेपर के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले जो आपको चीज़ करने की ज़रूरत है, अपने बेसिक्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे भीड़ चाल में आ जाते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, इस पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी वटएवर, एंड जिसकी वजह से वो मेन फंडामेंटल चीज़ भूल जाते हैं कि दैट दे हैव टू मेक देयर बेसिक्स वेरी स्ट्रांग। अगर तुम्हारे बेसिक्स और जो फंडामेंटल अगर बहुत ज़्यादा फाउंडेशनल होंगे तभी आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स और फंडामेंटल में, कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा होगा, दे आर गोइंग टू, सो डू नॉट डू इट। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से कि बायोलॉजी में अगर आप लेट्स सपोज कि अभी आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में आप बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखो, अगर जिसने लेट्स सपोज माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, लाइफ साइंसेज या किसी भी ऐसे अलाइड बायोलॉजी फील्ड में अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, सबसे पहले जो आपको सेमेस्टरली वाइज पढ़ाया जा रहा है उन पे लिटरली ध्यान दो। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कि दे स्किप द बेसिक्स। यू डू नॉट हैव टू स्किप द बेसिक्स। अगर आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, अगर आपको उसमें सेल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, सेल बॉडी क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, ER का क्या फंक्शन है, गोल्जी का क्या फंक्शन है, रेट्रोगेट एंटेरोगेट ट्रांसपोर्ट्स क्या होती हैं, लोग बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आई हैव सीन इट एंड आई हैव डन दैट। मुझे लगता था कि भाई ये बेसिक है, ये बेसिक कौन पढ़ेगा, बट एट द एंड जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बेसिक्स नहीं छोड़ने हैं, ठीक है? तो मैं आपको सारी लिस्ट बताऊंगा कि आप कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर लेक्चर देख सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए तो एक सबसे फंडामेंटल लेक्चर है आईआईटी खड़गपुर का, एनपीटीएल का बायोकेमिस्ट्री वाला लेक्चर है। मैं लिंक जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से सारे चेकआउट कर सकते हो। इसमें आप बायोकेमिस्ट्री जो है वो पूरा आप वहीं से उठा करके चले जाओ। चाहे आप आईआईटी एग्जाम के लिए आज पढ़ रहे हो, चाहे आईआईटी एग्जाम के लिए इन फ्यूचर पढ़ोगे, चाहे 3 साल बाद पढ़ोगे, I am going to still recommend the same videos because that video has worked for me. Though that playlist has worked for me and that playlist has worked for many of my students who got 10 into IT. So make sure to watch those lecture. अब लोगों को लगता है ना कि लेक्चर देख के हम बोर हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा। अगर तुमने लेक्चर में बहुत अच्छे से ध्यान दे दिया ना, तुम्हारे आधे से ज़्यादा बेसिक्स तो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बच्चे ये चीज़ एग्जैक्टली करते नहीं है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए तो वो पर्टिकुलर लेक्चर है। अगर आपको जेनेटिक्स करना है तो एनपीटीएल का एक जेनेटिक्स का लेक्चर है बाय प्रोफेसर एस गणेश, तो आप उसके फर्स्ट 3 वीक्स देख सकते हो। 4th वीक इतना रेलिवेंट नहीं है टुवर्ड्स द आईआईटी जैम, तो वो 4 वीक्स का कोर्स है। तो वो आप अगर फर्स्ट 3 वीक्स में भी देखोगे
यू आर गोइंग टू गेट योर जेनेटिक्स डन, या जो आप 12th वाली बायोलॉजी में पढ़ते हो अगर आपने उतना जेनेटिक्स भी कर लिया अलॉन्ग विद लिंकेजेस एंड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन सिखाई जाएगी, रिकॉम्बिनेशन सिखाई जाएगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जेनेटिक्स वाला पार्ट डन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपको बुक्स पे स्टिक करना पड़ेगा क्योंकि देर इज नो परफेक्ट लेक्चर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ना चाह रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर से पढ़ना चाहोगे, यू आर गोइंग टू मिस सर्टेन थिंग्स। क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको सिर्फ एक आइडिया मिल सकता है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का, राइट। लेकिन जब आप फंडामेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आओगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। आपको जो सिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा जेनरिक सिखाया जाता है, एंड समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स क्वेश्चन कम्स वेरी टारगेटेड टुवर्ड्स दिस आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हमें भी आइडिया नहीं होता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा टारगेटेड होते हैं। तो आपको अपनी स्टडी स्पेशली फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वो बुक से करना इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक्स करनी है, कैसे करनी है, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एट द एंड आपको पढ़ना खुद से ही है, आपको करना खुद से ही है। तो दिमाग लगाओ, जोर लगाओ, जान लगाओ और कर दो। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले लेक्चर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आईआईटी गुवाहाटी से एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विशाल त्रिवेदी। उन्होंने जनरल बायोटेक और गुड लैब प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने एक पूरी सीरीज कवर करी है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दोज एंड यू कैन गेट योर फंडामेंटल डन, ठीक है। लेकिन जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए सिर्फ मैं एक ही प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बायोकेमिस्ट्री। आई एम रिपीटिंग इट अगेन क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास 1 साल का टाइम होगा एंड दे आर गोइंग टू स्टिक विद दीज लेक्चर। देखो, अगर आपको पढ़ना है आप हमेशा पढ़ सकते हो, लेकिन आईआईटी एग्जाम के लिए ना टारगेटेड स्टडी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन लाइक कवरिंग होल ऑफ द सिलेबस। इस टाइम पे आपने बहुत सारे बेसिक्स पढ़ रखे होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा जो एक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है, राइट। तो इस केस में क्या कर सकते हो आपको अब जो अपनी स्टडी जो है वो टारगेटेड करनी है, और वो आप टारगेट कैसे कर सकते हो। आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट बनानी है, एंड उस लिस्ट के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, एंड उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बल्क पढ़ना करोगे ना, देखो ऑल्दो आपके पास 1 साल जरूर है, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो। लेकिन बात वही है कि अगर आपने स्टडी को टारगेट कर दिया तो आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, एंड यू स्टिल लिव योर लाइफ वेरी पीसफुली। क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी उन्हीं स्टूडेंट में से हूँ कि जो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड मैं आज आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज कमिंग फ्रॉम मी, दिव्यांशु दर्शना। सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द बीएससी फर्स्ट ईयर। अब बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को देखो, अगर आप लोगों को ये लेक्चर करना है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ें बहुत जेनरिक वे में सिखाई गई हैं। जितने भी मैंने अभी प्लेलिस्ट बोली हैं आप इन सभी को पढ़ सकते हो। क्यों? आपके पास लिटरली 2 साल हैं। मतलब आप इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगाओ, लाइक लेट्स सपोज कि एक लेक्चर आज देख लिया, एक लेक्चर 2 दिन बाद देख लिया, 3 दिन बाद देख लिया। यू आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज लेक्चर लाइक वेरी एफिशिएंटली, और शायद आप में इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें गेन भी कर लो। क्योंकि मैं अगर आपको मेरा किस्सा बताऊं, मैंने मेरे फर्स्ट 2 साल ऑफ बीएससी में कम से कम 12 कोर्सेज किए हैं फ्रॉम द एनपीटीईएल, एंड दैट टू सर्टिफाइड कोर्सेज। यानी मेरे इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्स अलग से चले होते थे, मेरे एनपीटीईएल के एग्जाम्स अलग से चले होते थे। सो आई वॉज दैट डेडिकेटेड फॉर द एनपीटीईएल। क्योंकि मेरा एक मानना है, अगर आप आईआईटी वालों से पढ़ोगे तभी आप आईआईटी में जा पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं इसलिए बहुत सारे कोर्सेज कर रहा था। आप लोगों के लिए एनपीटीईएल वालों ने लिटरली सब कुछ फ्री करके रखा है। बस उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा ना स्कैटर्ड है। देर इज़ नो सच हायरार्की कि इसके बाद आपको ये पढ़ना है, इसके बाद आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसलिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आपने ये सारे लेक्चर्स कर लिए, मैं अभी से बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कि ये सारे लेक्चर्स कर लिए, आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। सेल बायोलॉजी के लिए भी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी मैं सारी रेलिवेंट वीडियोज़ जो है वो मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन ऑलवेज वॉच दैट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट योर स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बायोलॉजी। लेकिन अब हमारे पास आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। यहां पे हमारे हाथ टाइट रहेंगे, और ये हमेशा रहेंगे। ये मुझे फर्स्ट डे से पता है। चाहे आप कितना भी बोलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इज गोइंग टू बी ऑलवेज टफ फॉर यू, बिकॉज
वी आर नॉट इन दैट टच विद दी सब्जेक्ट। तो अगर आपने नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करी है, मतलब मैक्सिमम जो IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी देने वाले होंगे वो नीट वाले ही होंगे, मुझे खुद पता है, मैं भी खुद नीट वाला था, ठीक है। अगर आपने नीट के लिए तैयारी अच्छी करी है एंड उस टाइम पे अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करी है, देन यू कैन लिटरली एस दिस एग्जाम वेरी एफिशिएंटली, बिकॉज नीट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसी के बेसिस पे हमारे जो है 40 to 50 मार्क्स जो IIT JAM में आने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सिर्फ बायोलॉजी के भरोसे बैठो जो 44% सिलेबस कवर करता है फॉर द IIT JAM एग्जाम, अगर आप सिर्फ बायोलॉजी के बेसिस पे बैठो क्योंकि बायोलॉजी में 40% कर लूंगा और थोड़ा बहुत इधर से ले आऊंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू हैव टू स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। यूजुअली क्या होता है, बायोलॉजी के साथ लोग केमिस्ट्री को पेयर करते हैं या बायोलॉजी के साथ लोग फिजिक्स को पेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि आप लोगों के पास लिटरली 3 साल होने वाले हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी है, मैं स्टार्टिंग मैथ्स से इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, ठीक है। अब जिन लोगों ने बिल्कुल मैथ्स नहीं करी है, मैथ्स की 11th और 12th की बुक्स मंगवा लो, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं, स्टार्ट स्टडिंग। इंटरनेट इज फुल ऑफ फ्री रिसोर्सेज, full of free resources, so you have to utilize that resource very carefully। मैं आज आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, ऑल ऑफ दैट थिंग। मेरे पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, लेकिन मैंने BSc में भी मैथ्स पढ़ी, मैंने मेरे मास्टर्स में भी आकर के मैथ्स पढ़ी है और PhD तो पूरी मैथ्स से ही भरी है, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल की वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को अपना डर फॉर मैथ्स हटाना पड़ेगा। आप लोग 11th और 12th की बुक मंगवाओ अपने लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को कोई एग्जाम देना है, अपने लिए सीखने के लिए मैथ सीखना शुरू कर दो, ठीक है। आपको जो वीडियो पसंद आती है आप वो देख लो, मैं इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। यू कैन ऑलवेज सर्च द यूट्यूब। अगर आप इंस्टाग्राम और बाकी सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, आई थिंक अपनी पढ़ाई के लिए भी आप थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आपको कौन सी यूट्यूब वीडियो देखनी है ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैथ्स आप वहां से करो, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। देखो फिजिक्स के लिए सिर्फ तुम्हें 12th की बुक चाहिए, मैं 11th की बात भी नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें 12th की बुक चाहिए और 12th के जो फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, इसी में आपका सारा काम हो जाएगा। एंड सेकंड बुक इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज इसमें जो ऑप्टिक्स एंड वेव्स वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं और हमेशा से आते रहेंगे। आप लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ऑप्टिक्स से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि कवर कर देते हैं आपके 5 से 6 मार्क्स, यानी 20 नंबर की आपकी टोटल फिजिक्स आती है, उसमें से भी 5-6 मार्क्स जो है वो आपका ऑप्टिक्स एंड वेव वाला चैप्टर ले जाता है। तो आपको वो चैप्टर करना तो मस्ट है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द एटम एंड न्यूक्लियर। यहां से क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल टाइप बनते हैं, तो आपको ये पढ़ने में भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स एंड वेव एंड एटम एंड न्यूक्लियर। अब आपको इसको पेयर करना है विद काइनेमेटिक्स एज वेल एज थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने ये चीज बहुत अच्छे से कर ली, आपका फिजिक्स वहीं पे निपट जाएगा। जो लोग नीट करके आ रहे हैं उनके लिए सजेशन यही रहेगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का टच मत छोड़ना, उसको पढ़ते रहो, क्या क्या क्वेश्चन थे, कैसे कैसे थे, उनको करते रहो, ताकि जब आप IIT एग्जाम देने जाओगे आपको लगेगा कि हाँ भाई जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमिलर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आए। लेकिन IIT एग्जाम और नीट में डिफरेंस क्या है, नीट में आपके कम से कम 300 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे सिर्फ 60 क्वेश्चन आते हैं, और आपको वो 60 क्वेश्चन बहुत टारगेटेड करने होते हैं, बहुत अच्छे से करने होते हैं। तो 3 घंटे में आप वो 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान नीट के लिए प्रिपेयर कर सकता है, नीट के लिए बैठ सकता है, वो IIT एग्जाम बहुत इजीली निकाल सकता है। तो इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। जब केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसमें भी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन 12th वाली बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे फंडामेंटल वहाँ से हैं, एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बेसिक्स पूछे जाते हैं जो लाइक 9th एंड 10th में भी बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से करना है। लाइक आई सेड फॉर फिजिक्स ऑप्टिक्स एंड वेव्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज फॉर केमिस्ट्री। वहां से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल का है, कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी है। इसमें E0 सेल, E0 कितना होता है, कैथोड एनोड वाले क्वेश्चन है, इतना भर के क्वेश्चन पूछते हैं ना कि अगर आपने ये 12th में ही निपटा दिया ना, आप ये हमेशा लाइक कर सकते हो। आई एम लिटरली सेइंग। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द 3D एलिमेंट्स एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
अगर आपने ये 2 चैप्टर कर लिया अच्छे से, आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ऑलमोस्ट डन होगी। यानी आप यहाँ से कम ना चाहते हो 7 या 8 नंबर ला सकते हो। अगेन केमिस्ट्री कम्स फॉर 20 मार्क्स, तो इसी 20 मार्क्स में से आप 7 या 8 नंबर यहाँ से ला सकते हो। और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोइंगली अनोइंगली बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है। एंड इसमें से भी आपको कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है। इसमें से भी आपको ये पूछा जाएगा कि लेट्स सपोज कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तब क्या बनेगा, इनको अगर हमने बहुत ज़्यादा रिडक्शन दे दी तब क्या बनेगा, कीटोन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, और इनकी कुछ स्पेसिफिक केमिकल नेम, केमिकल रिएक्शन सच एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से क्या होता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। यानी जो बहुत बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री होती है ना, आपको वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ऑल्दो इस साल 2026 का जो पेपर है इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से भी ढलना पड़ेगा कि लेट्स सपोज कि अगर आपको कल को कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं। देखो अभी 2026 का एग्जाम नहीं हुआ और ये मैं वीडियो 2026 से पहले बना रहा हूँ। अगर इसमें से कुछ लेट्स सपोज कि कुछ चेंज हुआ होगा, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट वीडियो। लेकिन फंडामेंटल तो फंडामेंटल रहेंगे, जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में कह दिया। एंड यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं बता रहा हूँ 2019 में मैंने पेपर दिया था, 2020 में मैंने पेपर दिया था। 2019 में देयर वाज 2 पेपर, एक तो बायोलॉजिकल साइंसेज का पेपर होता था आईआईटी जैम का, और एक आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होता था। और दोनों का सिलेबस बहुत डिफर करता था, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सिमिलर पैटर्न में आते थे। तो 2020 में क्या करा आईआईटी कानपुर ने ना उस चीज़ को मर्ज कर दिया कि भाई सिलेबस ऑल्दो 80-90% सेम है, व्हाई नॉट मर्ज द सिलेबस एंड मेक वन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। तो सेम चीज़ इसके लिए बोल रहा हूँ। इस बार सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी चेंज हुआ है वो आप ही के रेलिवेंट है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको उतनी ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट ईयर में आपने सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी ध्यान देते रहो कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाते हो, कौन सा नहीं कर पाते हो, और एक एनालिसिस बनाओ। देखो कोई भी ना टॉपर जो होता है उसकी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि वो कभी ना ये नहीं सोचते कि दैट दे आर गोइंग टू लूज, वो ये सोचते कि हम ये पर्टिकुलर पेपर क्रैक कैसे करें। ये स्ट्रैटेजी सबकी है, विनर स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो उनके दिमाग में ना इस चीज़ का डर नहीं कि वो फेल करेंगे, उनका ऐसा कि हम टॉप पे कैसे आ सकते हैं। तो अगर आपने वो मेंटालिटी लिया है एंड अगर आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, सो यू आर गोइंग टू विन। एंड आप ये कैसे कर सकते हो, अगर आपने मेरी हाउ टू गेट एयर 1 वाली वीडियो देखी है तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, अगर नहीं देखी जाकर के देख लेना। बट एक शॉर्ट जस्ट मैं ये बताना चाहूँगा, आप हमेशा एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो कि कौन से पर्टिकुलर पेपर में कैसी चीज़ें आई हैं। तो आप लाइक आई सेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें से आप टॉपिक्स निकालोगे, उन टॉपिक्स पे आप स्टडी करोगे एंड उसके बेसिस पे आप मैक्सिमम सिलेबस कवर करोगे, एंड जिसके बेसिस पे भी आप मॉक्स एंड ये सारी चीज़ें करोगे, एंड जिसकी वजह से आपका ये एग्जाम निकलेगा। टेक्निकली आप वही पैटर्न फॉलो कर रहे हो जो बाकी लोग फॉलो करते हैं। बस बाकी लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या पता यार नहीं निकला मेरा एग्जाम तो मैं क्या करूँगा। You do not have to think. You have to only think that I have to crack this exam with air in top 100 और top 20 और top 10%. ठीक है, तो आप लोगों को वैसा सोचना है, ठीक है। और तो कुछ रहा नहीं, वैसे जो रहा होगा यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई एम गोइंग टू पर्सनली टेक्स्ट यू गाइस कि कैसे करना है। एंड जो लोग आईआईटी एग्जाम 2027 के लिए प्रिपेयर कर भी रहे हैं, ऑल्दो मैं अपनी प्रमोशन नहीं करना चाहता, बट जिन लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स चाहिए एंड कैसे कैसे वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, सो आई एम गोइंग टू लिंक माई कोर्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्दो ये अंडर प्रिपरेशन है बट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ द सिलेबस, एंड जिन भी बच्चों ने लिए हैं उनका रिव्यू बहुत अच्छा है कि दैट कोर्स इज एक्चुअली गुड। तो अगर आपको वो कोर्स के बारे में अगर आपको जानना भी है तो आप या तो डेमो कोर्स मेरी वेबसाइट पे आकर के ले सकते हो, और यू कैन जस्ट टेक 60 रुपये मेंबरशिप एंड यू कैन सी सर्टेन लेक्चर्स। तो आपको वो आइडिया लग जाएगा कि हमारे लेक्चर किस हिसाब से बने गए हैं। सो यू डू नॉट एक्चुअली स्पेंड लाइक अ लॉट ऑफ मनी। ऑल्दो मैं मार्केट में नया आया हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट ऑफ द वैल्यूज। विद दिस आई एम गोइंग टू थैंक यू एंड आई होप दिस video adds something of valuable there. Thank you.